हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 24 ऑफ दिसंबर 2020 और कल के लिए मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस आप लोगों को। दोस्तों, आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि अपने बेनिफिट पर पूरा ध्यान दें और इस बेनिफिट के लिए जो मैं आपके लिए मेहनत से बनाकर जो ट्यूटोरियल्स, जो वीडियोस भेज रही हूँ, प्लीज़ उस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और अपने ही बेनिफिट के लिए QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बेल आइकन को हिट भी इसलिए करें क्योंकि आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर लेटेस्ट वीडियो जो आपके लिए बहुत बहुत ही बेनिफिट आपके सोच के बनाया जा रहा है, जो आपका मतलब जो आपकी कंटेंट क्वालिटी को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, वो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे सुन पाएँ। तो इसलिए आप दो काम अपने बेनिफिट के ज़रूर करें, एक तो एक वीडियो को कंप्लीट वॉच और एक चैनल को सब्सक्राइब। बाकी ये दो काम करने से आपको जो चेंज होगा वो खुद नज़र आएगा। तो चलिए, कल के लिए आपको हैप्पी मैरी क्रिसमस बोल दिया है, हैप्पी क्रिसमस बोल दिया है और अब बात कर लेते हैं आज के प्यारे से ट्यूटोरियल पर। कल के ट्यूटोरियल में एक दो लोगों का वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके ज़रूर देखें और अपना करंट अफेयर बहुत ही जो है वास्ट सेशन होता है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत किया करें, रोज़ाना देख लिया करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है 24 ऑफ दिसंबर का। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है जी 23 ऑफ दिसंबर यानी 23 दिसंबर को। ये सौरभ का एक फीडबैक मिला था कि मैम क्वेश्चंस के ही फॉर्मेट में करवाएं, तो मैं उसी के हिसाब से करवा रही हूँ। जिस तरह पहले करवाया करती थी वैसे ही करवाएं, तो वैसे ही मैंने सोचा कि ठीक है, चलिए कोई नहीं। अब आप लोगों को आई होप जिसमें अच्छा लगे वो वैसे बता दें। मैं अब तो आपको मुझे तो पढ़ाना ही है तो मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो राष्ट्रीय किसान दिवस 23 ऑफ दिसंबर को मनाया गया है। ये चौधरी चरण सिंह, ये हमारे 5th नंबर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री होते थे और फार्मर्स के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। ये फार्मर्स के लिए काम करने के लिए स्पेशली बहुत मशहूर है क्योंकि इन्होंने फार्मर्स यानी किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया है। और ये 5वें नंबर के पूर्व प्रधानमंत्री हैं हमारे, कौन? चौधरी चरण सिंह। और इनकी जयंती कब हुआ करती है? तो इनकी जयंती होती है 23 दिसंबर को और इसी के अवसर पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें किसानों का महत्व जताने बताने और इसके महत्व को प्रदर्शित करने के लिए, मतलब लोगों को बताने के लिए, लोगों को उस महत्व के बारे में, उनके योगदान के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को। ठीक है जी। तो क्वेश्चन सुनिए, किस फुटबॉलर को अभी गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन्हीं को गोल्डन फुट अवार्ड ऑफ 2020 से सम्मानित किया गया है। एक क्वेश्चन है, हाल ही में जबरन धर्मांतरण कानून को पालन ना करने वालों के लिए किस राज्य ने सजा का प्रावधान किया है? तो हिमाचल प्रदेश। जो जबरन धर्मांतरण कानून बना था, जो जबरन धर्मांतरण करवाते हैं किसी को, वो उसके लिए सजा का प्रावधान हुआ था। उसके जो इस कानून का पालन, मतलब समझिए, ऐसे समझिए, जबरन धर्मांतरण यानी कोई किसी का धर्म परिवर्तित नहीं करवा सकता, चेंज नहीं करवा सकता। धर्मांतरण यानी कोई दूसरा धर्म को उन्हें स्वीकार करने को नहीं कह सकता। ये कानून बना था। अब इस कानून को जो नहीं मानेंगे या जो नहीं इसका सही से प्रावधान का, इसका कानून का मतलब जो पालन नहीं करेंगे, जो इस कानून का उल्लंघन करेंगे, उनके लिए अलग से सजा का प्रावधान किया है। किस राज्य ने? तो 7 साल की सजा का प्रावधान किया है हिमाचल प्रदेश ने। जबरन धर्मांतरण कानून का पालन ना करने वालों के लिए 7 साल की सजा का प्रावधान किया है हिमाचल प्रदेश ने। और हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं और जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर हैं। शिमला कैपिटल है जी। ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, खीर गंगा ये नेशनल पार्क है।
और ये हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, ग्रेट हिमालयन, तो हाँ बता दिया आपको। और एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन, ये भी एक यहाँ पर कोरोना हिमाचल के ये माफ़ कीजिए कोरोना वायरस के लिए अभियान चला था, कोरोना वायरस के मरीजों को छांटने के लिए। ठीक है, अब एक और ऐप आया था कोरोना मुक्त हिमाचल, इसलिए आया रहा था कोरोना हिमाचल, कोरोना मुक्त हिमाचल, ये एप्लीकेशन भी आई थी। अच्छा, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये भी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई थी और हिमाचल प्रदेश 100% LPG गैस कनेक्शन प्रदान करने वाला बना अपने नागरिकों को, भारत का पहला राज्य। ठीक है, तो इतनी बातें ठीक हो गई। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, सुगाथा कुमारी का निधन हो गया, ये कौन थी? तो ये एक बहुत फेमस कवित्री थी, पोएट थी ये, यानी कवियत्री थी सुगाथा कुमारी, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना देश भारत। अपना देश भारत 2021 में शुरू करेगा, यानी मेजबानी ही करेगा। किसकी मेजबानी करेगा? ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट की मेजबानी करेगा अपना देश भारत। 2021 में गालिबन ये होगी, और जो भी कुछ आएगा उसके बारे में बताऊंगी, जो न्यूज़ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कैलेंडर ईयर 2020 यानी कैलेंडर ईयर 2020 में कौन सा बैंक जो है टॉप पे रहा है? ग्लोबल ईयर 2020 में कौन से बैंक ग्राहकों को सेवा देने यानी कस्टमर सर्विसेज को देने के मामले में टॉप पे रहे हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक एंड ICICI। HDFC, SBI एंड ICICI, ये तीनों बैंक हैं जो कैलेंडर ईयर 2020 कितना 2020 में कस्टमर सर्विस के मामले में, यानी वस्तु और ग्राहकों को सेवा देने के मामले में शीर्ष पर रहे हैं, टॉप पर रहे हैं। और अगर हम UPI की बात करें तो उसमें फ़ोन पे एंड गूगल पे टॉप पर रहे हैं। तो इतना आप याद रखेंगे। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में ADB ने यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को शहरी क्षेत्र एवं पर्यटन में 2100 करोड़ रुपए यानी पर्यटन विकास के लिए 2100 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? ADB ने किस राज्य को शहरी क्षेत्र में और पर्यटन विकास के लिए 2100 करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की है? तो त्रिपुरा को शहरी क्षेत्र का विकास और पर्यटन विकास के लिए 2100 करोड़ रुपए की जो है मतलब हेल्प पैकेज देगा। कौन? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऐसी बातचीत तय हो गई। ठीक है, त्रिपुरा को देगा। त्रिपुरा का तो पता ही है, अगरतला कैपिटल है। अच्छा, अब ये ADB की बात है, तो ADB की स्थापना कब हुई? 1966 में, 1966। मत्सासुगु अश्कवा ये हैं इसके MD एंड CEO। मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय संगीतकार ने UK आइकन अवार्ड प्राप्त किया है? तो शंकर महादेवन। खूब सुना होगा शंकर एहसान लॉय म्यूजिक का नाम, उसी में से सुना होगा शंकर महादेवन। शंकर महादेवन के गाने सुने हैं होंगे, है ना? बरसों बरसों गाना जो है ना, वो भी सुना होगा। और लंदन ड्रीम्स के बहुत गाने हैं उनके। तो और भी हैं बहुत अच्छे। कौन सा वो एक मूवी है, बहुत ही फेमस मूवी रही है वो, मेरी माँ जो गाना है वो भी सुना होगा आपने, बहुत सारे सॉन्ग सुने होंगे। तो इन्हीं को शंकर महादेवन को मिलेगा UK आइकन अवार्ड, और ये अपने भारतीय संगीतकार हैं, अपने ही देश से हैं, आपको पता ही होगा ये बात। ठीक, क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने
भारत ने आत्मनिर्भर अभियान के लिए किस बैंक के साथ अभी समझौता किया है? तो एनडीबी के साथ, न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ। भारत ने भारत आत्मनिर्भर अभियान के साथ भारत आत्मनिर्भर अभियान के लिए एनडीबी के साथ एक समझौता किया है। किसके साथ किया है? एनडीबी के साथ। किसके लिए? भारत आत्मनिर्भर अभियान के लिए। किसने किया है? अपने देश भारत यानी केंद्र सरकार ने। ठीक है। एनडीबी का हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में। एनडीबी के एमडी एंड सीईओ केवी कामत हो गए और 2014 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अंडमान एंड निकोबार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी कौन बनाए गए हैं? तो सत्येंद्र गर्ग। कौन बनाए गए हैं? सत्येंद्र गर्ग। अंडमान निकोबार के बने। अंडमान निकोबार के बारे में आपको बताती हूँ। अंडमान कितने पार्ट्स में डिवाइड है? कार निकोबार और ग्रेट निकोबार में क्या डिवाइड है? अंडमान एंड निकोबार के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताती हूँ, है ना। तो क्या कहते हैं, लोअर अंडमान, लिटिल अंडमान, ग्रेट अंडमान, मिडिल अंडमान। तो सारी चीज़ आप रिवाइज कीजिए, ये मैं अक्सर बताती हूँ। पोर्ट ब्लेयर है इसकी कैपिटल। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन। हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट कौन बनाए गए हैं? तो अनूप कुमार सिंह। याद रखिए नाम, आप पूरा नाम मैंने बाद देख लूंगी एक बार। और अनूप कुमार सिंह, क्या नाम है? अनूप कुमार सिंह। तो इतना ही बहुत है। अनूप कुमार सिंह ये बने हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला अपने देश का पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश की कितनी कैपिटल है? 3। कुर्नूल जुडिशियल है, अमरावती लेजिस्लेटिव है, विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव है। विष्णुभूषण हरिचंद्रन कौन है? तो ये कौन है? गवर्नर है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? जगनमोहन रेड्डी। पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वर ये 2 नेशनल पार्क हैं। आंध्र प्रदेश की बहुत सारी योजनाएं बताती हूँ, सब कुछ आपको बताया करती हूँ हमेशा। आप एक काम कीजिए, न्यू लेटेस्ट स्कीम्स ऑफ आंध्र प्रदेश और न्यू लेटेस्ट इनिशिएटिव्स या जो भी कैंपेन्स, जो भी आपको बस स्कीम्स डाल देंगे ना, तो आंध्र प्रदेश का सारा जितनी योजनाएं चल रही हैं मैं तो बताती हूँ, सबको रिवाइज कर लीजिए। इससे क्या है कि आपको एक खुद से रिवीजन करने, गूगल पे डालिएगा, है ना, जो भी रनिंग स्कीम्स होंगी, योजनाएं होंगी, जो इनिशिएटिव होंगे आंध्र प्रदेश सरकार के, वो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, गूगल पे डाल के देख लीजिएगा। मोस्ट लेटेस्ट ऑल करंट अफेयर्स अबाउट आंध्र प्रदेश डालेंगे तो बहुत कुछ आ जाएगा, इसलिए योजना डालिएगा, तो उसमें योजना इनिशिएटिव जो भी आंध्र प्रदेश सरकार चला रही होगी अपने नागरिकों के लिए वो आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बताती हूँ जगन्नाथ विद्या दीवीना, नवरनालू पेदलांद्रिकी और बहुत सारे बताती हूँ। ठीक है ना। और क्या बताती हूँ, ऑनलाइन निष्ठा चल रहा है। निष्ठा प्रोग्राम पूरे देश में चल रहा है और ऑनलाइन निष्ठा जो चल रहा है ओनली वो कहाँ, वो आंध्र प्रदेश में चल रहा है। इसी तरह मैं आंध्र प्रदेश के बहुत सारे करंट अफेयर्स आपको बताती रहती हूँ। मोबाइल हैंड वॉश सेशंस के बारे में बताया है। तो मैं चाहती हूँ सभी को रिवाइज कर लें एक बार। मैंने तो बताया ही आज तक, लेकिन सबको रिवाइज कर लें। ठीक दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बेजोड़ और आपके लिए दिल से की हुई मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक तो आप लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अपने फ़ायदे के लिए प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच, अच्छे कमेंट्स करा करें कंप्लीट वॉच करने के साथ साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप कुछ मिस ना कर पाएँ। चलें आगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने MNCs कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए इनफाइनाइट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक ने। ICICI अभी इसके बारे में अभी पहले ही ऊपर ही बताया है मैंने, ये भी टॉप पर रहा है SBI HDFC के साथ कैलेंडर 2020 में, है ना, बताया ना अभी। तो एक बार सुन लीजिए इसकी फुल फॉर्म, इंडस्ट्रियल
क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई है जी? 1994 में, 1994। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और ज़रा आप बताएंगे कौन है इसके हेड, कौन है? मैं अक्सर बताती हूँ आपको, तो आप ज़रूर बताएं मुझे, ठीक है? संदीप बख्शी हैं क्या? अगर संदीप बख्शी हैं तो बताएं हाँ या ना में। कोई और हैं तो बताएं, ठीक? चलिए, ये सारे आपको कुछ आपके अंदर बेहतर मतलब डेवलपमेंट हो सके, इसीलिए ये सब किया जाता है। मैं आपको कि थोड़ा चाहती हूँ कि आपका ब्रेन एक्टिव रहे, आप थोड़ा सा एक्टिव रहें और सोचने पे ज़्यादा ध्यान दें अच्छी चीज़ों को, तो इसीलिए थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह मैं करती रहती हूँ आपसे। चलें, नेक्स्ट वन इज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, अपने भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ बिजली क्षेत्र यानी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सूचना के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है? तो भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो भारत, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच बिजली के क्षेत्र में सूचना आदान प्रदान के लिए एक समझौता किया है? तो अमेरिका और इंडिया के बीच। अपना देश भारत और अमेरिका जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो है सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी से ही बना है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है? तो खैर, तो जो भी हमारा बिजली के क्षेत्र में जो भी सूचना का आदान प्रदान है, उसको हम एक दूसरे के साथ साझा कर सकें, इसी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक समझौता किया है। याद रखिएगा, अमेरिका के साथ हुआ है इंडिया का। अच्छा जी, अमेरिका के और इंडिया के बीच कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं? युद्ध अभ्यास एक होता है, उसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। पास एक्स हुआ था, ये इंडियन ओशन रीजन में हुआ था, पास एक्स। और टाइगर ट्रम्प और वज्र प्रहार, और एक होता है कोप इंडिया। ये 5 एक्सरसाइज आप जनरली याद रखिए। जेन्युइन और बहुत पूछी जाने वाली, वैसे तो जनरल है, मतलब सबको भले ही पता ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाले क्वेश्चंस आते हैं इन पर। ये एक्सरसाइजेस होती हैं जो सैन्य अभ्यास होते हैं, इन पर क्वेश्चन आते हैं जनरली, ठीक है? जेन्युइनली कह दिया, जेन्युइन दूसरी चीज़ होती है दोस्तों, जनरल दूसरी चीज़ होती है, जेन्युइन कहते हैं जो वास्तविक, जनरली होते हैं सामान्यता, ठीक है? खैर कोई बात नहीं, तो आगे चलें। क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव अभी कौन बनाए गए हैं? आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव, तो ये कौन बनाए गए? आदित्यनाथ दास, ये आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं। और इसके आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसोचैम्प के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो तो मुख्य सचिव थे, अब आंध्र प्रदेश के ये नए अध्यक्ष एसोचैम्प के कौन बनाए गए हैं? तो विनीत अग्रवाल। और अभी तक कौन है? अभी तक है नंदन क्या है, हीरा नंदानी, इनका नाम याद रखिए, हीरा नंदानी, ये थे अभी, और है ना, हीरा नंदानी। और अभी जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने? विनीत अग्रवाल, एसोचैम्प के। तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडियन इंडस्ट्रीज, याद रखिएगा, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडियन इंडस्ट्रीज। 1920 में इसकी स्थापना हुई और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और अभी विनीत अग्रवाल साहब बन गए नए अध्यक्ष, ठीक है? आपको पता है एक यूपी में पार्क की स्थापना हुई थी, मैं कल आपको बताने जल्दबाजी में चले गई, मैं बताना चाह रही थी। यूपी में एक पार्क की स्थापना हुई है। कौन सा पार्क है वो घूमने का नहीं, पहला पार्क बना है भारत में। अब मुझे आप ये बताइए कि कौन सा पार्क है, नहीं बताएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? तो ये आज की लास्ट न्यूज़ थी। खुश रहिए, ख्याल रखिए, न्यू ईयर आ रहा है, आप लोग हैप्पी रहें। और मैं आपसे क्या कहूँ, आप लोगों से ही तो सब कुछ है, QCL का मतलब ही आप सब हैं। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।